प्यारे दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में आप बनाने का तरीका पहले जानेंगे। फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को हम लेंगे और सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस विधि में हम सीखते हैं, ये विधि को जानते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो दो हम सरल रैखिक समीकरण लेते हैं, इसमें हम लिखेंगे माना कि दो रैखिक समीकरण इस प्रकार हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऊपर वाले समीकरण को हम फर्स्ट मान लेंगे और नीचे वाले को सेकंड मान लेंगे। यहाँ पर a1 क्या है, समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है, b1 समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक और c1 अचर पद है। उसी तरह से a2 है समीकरण सेकंड में x का गुणांक और b2 है y का गुणांक और c2 है अचर पद। दोस्तों, अब ये दो समीकरण लिखा गया। यहाँ से x और y का मान इस तरह से निकालेंगे वज्र गुणन विधि से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले x बटे ये लिखे ना, तो ये x वाले को झाप देंगे या इसको छोड़ देंगे, ऐसे समझिए। लिखेंगे b1 c1, यहाँ पर लिखेंगे b1 c1 और उसके नीचे लिखेंगे b2 c2 ये इस तरह से होगा। और इसको ऐसे बड़ी लकीर से घेर देंगे, इसको बोलते हैं डिटर्मिनांट ये हो गया बराबर। फिर लिखेंगे y, इधर लिखें बराबर देने के बाद y लिखेंगे। अब y को अब छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। y के बाद फिर क्या आ रहा है c1, यहाँ पर लिखेंगे c1 के बाद फिर लिखेंगे ऊपरी लकीर ऊपर वाला लाइन के लिए यानी ऊपर वाला समीकरण के लिए c1 और इधर फिर a1 और उसी तरह से नीचे वाला हो जाएगा c2 a2, इसको भी ऐसे घेर देंगे बराबर। फिर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म के लिए यानी c1 c2 जो आपका आ गया, इसको झापेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक लिखेंगे और उसके c1 c2 छोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 b1 आ जाएगा, a1 b1 और उसके नीचे में फिर a2 b2 हो जाएगा, a2 b2 हो जाएगा। इसको भी ऐसे घेर देंगे। अब यहाँ पर से हम लिखेंगे इसके नीचे ऐसे करके x बटे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक डिटर्मिनांट का ये वैल्यू है। यहाँ पर लिखेंगे b1 c2, यहाँ पर लिखेंगे क्या b1 c2 तिरछे गुना होगा, ऊपर नीचे का तिरछे गुना होगा b1 c2 और फिर माइनस देने के बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस देने के बाद b2 c1, क्या लिखेंगे b2 c1 फिर बराबर। अब y वाला में करेंगे जैसे x वाला में किए थे उसी तरह y वाला में करेंगे c1 a2 अब माइनस c2 a1 ऐसे किए। फिर उसी तरह फिर अब ये 1 वाला के लिए करेंगे तो इसमें भी इसी तरह से तिरछा हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 तिरछे गुना हो गया। अब समीकरण के लिए ऐसे बीच में एक ही बराबर होता है। अब यहाँ पर x y का वैल्यू निकालने के लिए x और y निकालने के लिए दो समीकरण हो गया। एक x को x और यहाँ पर 1 से जो इक्वेट कर देंगे, ये दो को लेके चलेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा और y को लेके चलेंगे, y और 1 वाला को लेके चलेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे अब x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटे क्या हो गया, यही बतिया जो है कांस्टेंट टर्म वाला वो यहाँ पर लिख देंगे a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x का वैल्यू, यहाँ से x बराबर क्या हो गया, तिरछे गुना कर देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो तिरछे गुना कर देंगे, जो नीचे में है x के नीचे वो ऊपर में आ जाएगा, इतना गुने 1 तो यही इतना चीज़ हो जाएगा 1 बटे फिर ये पूरा चीज़ a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये x का मान निकल गया, तो लिख देंगे तथा और इसी तरह हो जाएगा y का मान भी, तथा y बराबर y का मान हो जाएगा, y वाला में देखिए ये है,
ये नीचे में है और ये तिरछा गुना हो जाएगा 1 के साथ, ये वाला बात ऊपर में आ जाएगा। x और y का वैल्यू निकालिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके।